नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहले अनुप्रयोग देखते हैं, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। है ना, तो हमको किसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है? अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार। अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र इसको हमने पढ़ चुके हैं पहले भी। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है वह उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र का सूत्र है, विद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है F/Q। ठीक है, या फिर 1/4πε0.Q/r²। ये परीक्षण आवेश हो जाता है Q0। यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं तो वह Q0 उस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वह आवेश और यह परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है वह उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र 1/4πε0Q/r²। ये Q है आवेश जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, उसके विद्युत क्षेत्र में एक हम परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं, तब यह Q0 जितने बल का अनुभव करेगा वह इस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो ये तो आवेश की स्थिति में हो गई। और इसकी उत्पत्ति F क्या है? उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है। और इस बल की गणना हमने कूलाम के नियम से की है। ठीक है, क्योंकि इसमें कूलाम के नियम में दो क्या हो जाते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश हो जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे एक समान आवेशित तार है, क्या है? एक समान आवेशित तार है, वो भी अनंत लंबाई का। तब क्या हम उस आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना हम कूलाम के नियम से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। किसके लिए? स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। लेकिन यहाँ पे पूरा अनंत लंबाई का एक आवेशित क्या है? तार है, अनंत लंबाई का आवेशित तार है। लंबाई अनंत है उसका और वह आवेशित तार है, अर्थात वह तार पूरा आवेश सहित है, पूरा तार आवेशित है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई बिंदु आवेश नहीं है, अतः हम वहाँ पर कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ पे F क्या है? बल है। तो उस बल का मान हम ज्ञात करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। बल हमको कूलाम के नियम से मिलेगा, लेकिन कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पे जो आवेशित तार हैं वह आवेशित हैं, वो भी अनंत लंबाई का। तो यहाँ पे हम कूलाम का नियम का उपयोग नहीं कर सकते। तब हम किसका उपयोग करेंगे? गाउस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो गाउस प्रमेय क्या कहलाता है? निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसके? उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, है ना। आवेश कहाँ पे स्थित है? बंद पृष्ठ के अंदर। एक पृष्ठ है, उसके अंदर क्या है? एक आवेश है। ठीक है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है विद्युत फ्लक्स का। ठीक है, तो उसका विद्युत फ्लक्स का और यहाँ का विद्युत क्षेत्र, दोनों को हम कोरिलेट करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना हम एक क्या ले लेते हैं, यहाँ पे बीचों बीच ले लेते हैं, एक आवेशित तार ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये आवेशित क्या है? एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है। ठीक है, एल। ये क्या है? इस तार का जो अनंत लंबाई का तार है उसका नाम हम दे देते हैं एल।
ठीक है, माना एल एक क्या है, अनंत लंबाई का आवेशित तार है ना। और किससे आवेश है, आवेशित है, यह प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। माना यह तार प्लस क्यू आवेश से आवेशित है ना। इस तार में पूरे आवेश बह रही है ना। यह प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, प्रत्येक जगह प्लस क्यू आवेश है, आवेश का मान प्रत्येक जगह पे। ठीक है, तो इसकी इस तार की लंबाई तो अनंत है, तो इस छोटे से भाग पर कितना आवेश होगा, इस बहुत छोटे से भाग पर कितना आवेश होगा, इसको भी हम नहीं जान सकते। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। माना इस छोटे से भाग पर आवेश की मात्रा क्या है, लेम्डा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लेम्डा ले लेते हैं। और लेम्डा क्या है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। प्रति एकांक लंबाई है ना, एक छोटे से लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी आपका, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा अर्थात आवेश घनत्व। माना प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा अर्थात आवेश घनत्व, आवेश घनत्व लेम्डा है ना। ये हम मान लेते हैं आवेश घनत्व लेम्डा है। ठीक है, इस अनंत लंबाई के एक छोटे से भाग पर आवेश का मात्रा, इस छोटे से भाग पर। ठीक है, तो इस सूत्र से हम देख लेते हैं, यदि यहाँ पर हम इस छोटे से भाग पर आवेश का मान ज्ञात करेंगे तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में आवेश घनत्व लेम्डा बराबर क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई पर। तो लंबाई कितना है यहाँ पे, अनंत लंबाई का है, तो लंबाई हमको पता है क्या, नहीं पता है। ठीक है, एल क्या है यहाँ पे, ये क्या है, क्षण को बताता है, अनंत लंबाई के सीधे तार को बताता है, ये तार का नाम है। यहाँ पे एक और लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है, एल क्या है, तार है, ना कि तार की लंबाई है। ठीक है, एल क्या है, यहाँ पे तार है। तो इस तार की लंबाई को तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवेश घनत्व क्या कहलाता है, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। तो एकांक लंबाई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं तार की लंबाई, ऊपर क्या आ जाएगा, आवेश। यदि एकांक लंबाई, यदि यहाँ पे एक छोटे से भाग पर आवेश की मात्रा q है तब, है ना, ये इसको हम लिख देते हैं आवेश। ठीक है, आवेश बटा तार की लंबाई। ठीक है, यहाँ पे लंबाई l ले लेते हैं। यदि लंबाई l लेते हैं उस स्थिति में, तब ये हो जाएगा आपका आवेश घनत्व का मान। ठीक है, यहाँ पे हम किसी भी प्रकार, ये l जो कैपिटल L है, यह तार को बताते हैं कि ये अनंत लंबाई का एक तार है, सीधा तार है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक कल्पना करते हैं। माना इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है ना, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम इस तार L है ना, इस तार अनंत लंबाई का एक तार है कैपिटल L, इस तार को हम अक्ष मान लेते हैं, और इस R को, है ना, इसके अक्ष से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो इस दूरी R को हम त्रिज्या मानकर एक स्मॉल L लंबाई का एक बेलन की रचना करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक कितनी लंबाई का, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है। L लंबाई का हम क्या करते हैं, एक बेलन की रचना करते हैं। तो यहाँ पर जितनी लंबाई यहाँ है, उतनी ही लंबाई यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर इसका लंबाई लगभग इतना ही यहाँ पर होगा, तभी यह क्या बनेगा, हमारा बेलन बनेगा। L लंबाई का एक बेलन इस प्रकार से
ले लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक और बढ़ा देते हैं थोड़ा इसको। ये है आपका बेलन। ठीक है, ये बेलन है कितनी लंबाई का, एल लंबाई का, स्मॉल एल लंबाई की यह एक बेलन है। ठीक है, हम इस तार, जो तार है हमारे पास अनंत लंबाई का तार एल है, इसको अक्ष मानकर और आर को त्रिज्या मानकर एक एल लंबाई का हम एक बेलन की रचना करते हैं। चूंकि यह बेलन एक काल्पनिक पृष्ठ है ना, एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना करते हैं जिसके अंदर क्या है, एक आवेशित, क्या है, एक अनंत लंबाई की आवेशित तार है ना, इससे होते हुए यह गुजर रहा है। इसकी लंबाई कितना है हमको पता नहीं है, लेकिन हम इतनी ही परिसीमा को लिए हैं। इस परिसीमा के अंदर वह आवेशित तार स्थित है, अर्थात यह, इस पर हम गाउस प्रमेय लगा सकते हैं। गाउस प्रमेय में वही था, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, तो इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश होगा, किसके कारण आवेश होगा, जो अनंत लंबाई के आवेशित तार हैं उसके कारण यहाँ पे आवेश हो जाएगा, और उसके बंद पृष्ठ हो गया। ये बंद पृष्ठ कैसा है हमारा, कैसा पृष्ठ है, बेलन पृष्ठ का सममित कैसा है, बेलन है। तब इस स्थिति में जो बेलनाकार जो पृष्ठ होगा वह गासी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। और इस गासीय पृष्ठ के कितने भाग हो गए, एक यहाँ पर आपका S1, ये वाला पृष्ठ हो गया, S1 ले लेते हैं, इस पृष्ठ को ले लेते हैं S2, है ना, ये दोनों समतल वृत्तीय पृष्ठ हैं। ये S1 और S2 क्या है, वृत्तीय पृष्ठ है। और S3 ये वाला पृष्ठ, ये वाला जो पृष्ठ है यहाँ पे, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये पृष्ठ है वक्री पृष्ठ S3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या माने, S1 और S2, यहाँ पे लिख देता हूँ S1 और S2 यहाँ सममिति से या फिर उपरोक्त चित्र अनुसार S1 व S2 आपका क्या है, समतल वृत्तीय पृष्ठ है, समतल वृत्तीय पृष्ठ, तथा S3 आपका वक्री पृष्ठ। ठीक है, अब यहाँ पे कितने पृष्ठ हो गए, 1 2 3 पृष्ठ हो गए, जिसमें से S1 और S2 क्या है, समतल वृत्तीय पृष्ठ है। और चूंकि हमको इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, और यह प्लस Q आवेश से आवेशित मान रहे हैं हम इसको, इस क्षण को, तब लंबाई की दिशा, तब विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगा, है ना, विद्युत क्षेत्र का, है ना, इस वक्री पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा, तथा यह दिशा बेलन के त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर इस प्रकार से होगा, बाहर की ओर रहेगी इसकी दिशा। ठीक है, और हमको इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम मान के चलते हैं, माना इस बिंदु P पर एक छोटे से अल्पांश की कल्पना करते हैं, जिसका क्षेत्रफल हम ले लेते हैं ds, है ना, क्या ले लेते हैं, ds, और ds की दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, अर्थात ds और विद्युत क्षेत्र E की दिशा, E के बीच, दोनों के बीच क्या रहेगा, कोण समान रहेगा, समान कोण पर रहेगा। इसकी दिशा भी क्या रहेगी, बेलन की त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगा। इस प्रकार से जो ये वक्र पृष्ठ है हमारा, वक्र पृष्ठ S3 और विद्युत क्षेत्र E के बीच का कोण क्या हो जाएगा, शून्यांश होगा। ठीक है, ये दोनों एक ही दिशा में होगी। तब हम सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे S1 और S2, इसकी दिशा तो क्या हो जाएगी पृष्ठ की दिशा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक समान रहेगा, तो दोनों के बीच का कोण का मान शून्य रहेगा। और यहाँ पर
समतल विद्युत पृष्ठ हमने लिया है S1 और S2, दोनों विद्युत क्षेत्र के समानांतर हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से इस दिशा में है, ठीक है, यहाँ से ये इस दिशा में है ना। तो इन दोनों की दिशा विद्युत क्षेत्र के समानांतर है, ठीक है। तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा, है ना। फ्लक्स का मतलब होता है बहाव या फिर प्रवाह, है ना। इस प्रकार से बह रहा है इधर विद्युत क्षेत्र, अब उसके बीच में यह रिंग डाल दे इस प्रकार से, तो इससे होकर बहुत कम विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, ठीक है। यदि हम इसी को इस प्रकार से रख देते हैं, ये इस प्रकार से रख दे, तो यह अधिकतम विद्युत अधिकतम बल रेखाओं को अपने पृष्ठ से होकर गुजारेगी, ठीक है। तो यही आपका विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में मैंने इससे पूर्व वाले क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समतल विद्युत पृष्ठ S1 और S2 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। चूंकि यहाँ पे हम देखते हैं चूंकि समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 है ना, हमने इसको लिया है S1, ये वाला ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला भाग लिया है S2। ये दोनों क्या है, समतल वृत्तीय पृष्ठ है ना। और यह वृत्तीय पृष्ठ कैसा है, विद्युत क्षेत्र E के समानांतर है। अतः इनसे होकर, है ना, इनसे होकर अर्थात इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, है ना। से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, अर्थात विद्युत फ्लक्स का फाई ई किसके लिए है, ये पृष्ठ S1 के लिए विद्युत फ्लक्स, ये S1 के लिए ये हो जाएगा आपका 0, तथा ये फाई ई किसके लिए, ये S2 के लिए। तो इससे भी गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया क्या, समतल वक्री पृष्ठ, ये वाला, जिसको हमने पृष्ठ का नाम दिया है S3। ये पृष्ठ है S3, यहाँ से यहाँ तक जो पृष्ठ बना है ये वक्री पृष्ठ है, और वक्री पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा, त्रिज्यीय दिशा बाहर की ओर है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा हमने पृष्ठ लिया है DS, तब इस DS की दिशा भी विद्युत क्षेत्र के समानांतर, विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही दिशा में होगी, अर्थात इन दोनों के बीच का कोण शून्य होगा, ठीक है। ये भी त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगा। तब इस छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वक्र पृष्ठ के बिंदु P पर स्थित छोटे क्षेत्रफल DS से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। विद्युत फ्लक्स इस छोटे से भाग से होकर, है ना, फाई ई, कौन सा पृष्ठ ले रहे हैं, DS, ठीक है। छोटे से भाग से होकर गुजरने वाला छोटे से क्षेत्रफल है DS, है ना। इस छोटे से क्षेत्रफल, ये वाला छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई E/DS। तो इसका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र E
डॉट डी एस, यही होता है विद्युत फ्लक्स का। इसका विद्युत फ्लक्स एक छोटे से क्षेत्रफल डी एस से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ई डॉट डी एस हो जाएगा। ठीक है, फाई ई डी एस बराबर, ये दोनों क्या हैं, ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि, दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल है ये। तो इसको हम गुणा कर देंगे तो ई डॉट डी एस, ये सदिश राशि है और ये दोनों के बीच बनने वाला कोण 0। ठीक है, 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान होता है 1। तो फाई ई इस छोटे से पृष्ठ डी एस से होकर गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ये हो जाएगा ई डॉट डी एस। यह क्या है, एक छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। ये वाला आपका छोटा सा पृष्ठ है, ये इस छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान हमने ये निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम देखते हैं कि जो हमारा क्या है वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ S3, इसी छोटे छोटे इस प्रकार से छोटे छोटे डी एस क्षेत्रफल के छोटे छोटे भागों से मिलकर बना हुआ हम इसको मान सकते हैं। तब इस संपूर्ण वक्री पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस छोटे छोटे भाग से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये इस छोटे से भाग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमने निकाला ई डॉट डी एस। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी एक छोटा सा बना सकते हैं पृष्ठ डी एस ही क्षेत्रफल का, उससे भी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी होगा ई डॉट डी एस। यहाँ भी बना सकते हैं, 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 इस क्षेत्र की परिसीमा के अंतर्गत है ना। जो वक्री पृष्ठ हैं, इस वक्री पृष्ठ की क्षेत्र के परिसीमा के अंतर्गत हम यह छोटे छोटे क्षेत्रफल बना सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस हो जाएगा। ठीक है, तो यह कहाँ कहाँ पे कितनी परिसीमा तक फैलेगी, इसकी त्रिज्या को हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमको यह छोटे छोटे भाग बढ़ते जाएगा, अर्थात यह त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है और संपूर्ण इसके पृष्ठफल लेना है। तो साधारण तौर पे हम कह सकते हैं कि इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको लेना पड़ेगा, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं इसी के आगे। अतः वक्र पृष्ठ S3 है ना, ये वाला हमने वक्र पृष्ठ लिया है S3 है ना, ये वाले भाग को हमने S3 माना, ये S1 है और S2 है और ये S3 है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये इतने इतने भाग का पूरा योग हो जाएगा, अर्थात इसका हम समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स फाई ई किसके कारण, पृष्ठ S1 to S3 के कारण है ना, वक्र पृष्ठ S3 के कारण इक्वल, यहाँ पर ये क्या है, कैसा पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है, इसलिए हम यहाँ पे बंद समाकलन लगाते हैं, समाकलन और ये बंद गोले का निशान, तो ये बंद पृष्ठ के कारण हो जाएगा किसका, ई डॉट डी एस। ठीक है, और कौन से पृष्ठ लिए हमने, एस। ठीक है, S3। ठीक है, तो इस बंद पृष्ठ S3 का पूरा बंद समाकलन हमने यहाँ पे कर दिया, अर्थात यह बंद समाकलन क्या बताता है, इस छोटे से क्षेत्रफल जितने जितने वहाँ पे छोटे से क्षेत्रफल हैं उन सभी के योग का विद्युत फ्लक्स बताता है। ठीक है, यही हमको याद करना था, पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का। तो ये हो जाएगा अपना विद्युत फ्लक्स किसके कारण, वक्र पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का। यहाँ पर ई है और ये क्या है, क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर हम सिर्फ किसका समाकलन करेंगे, क्षेत्रफल का ही समाकलन करेंगे। तो इसके सापेक्ष, इस क्षेत्रफल के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, एक अलग राशि हो जाएगी, इसलिए ये अचर पद हो जाएगा, इसलिए हम इसको समाकलन के बाहर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा समाकलन के बाहर ई, अंदर बचेगा हमारा
डी एस, और ये बंद पृष्ठ के लिए ये वाला लगा देते हैं, और पृष्ठ S3 के सापेक्ष यहाँ पे इस छोटे से भाग डी एस का समाकलन होगा। अर्थात यह क्या है, आर त्रिज्या की परिसीमा के अंतर्गत जितने भी डी एस क्षेत्रफल का जो पृष्ठ होगा उन सभी पृष्ठों का योग है। अर्थात उस बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। और पृष्ठ कहाँ तक फैलेगा, जितना उसका त्रिज्या है वहाँ तक ही फैलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जो बंद पृष्ठ हैं S3 के कारण जो DS हैं ये क्या हो जाएगा, जितने भी छोटे छोटे DS क्षेत्रफल का छोटे छोटे पृष्ठ है उन सभी पृष्ठों का योग है। तो पृष्ठ कहाँ तक फैलेगा, जहाँ तक उस बेलन की त्रिज्या रहेगी और उसकी लंबाई रहेगी। तो यह लंबाई और त्रिज्या पर निर्भर करेगा। चूँकि यह गोली पृष्ठ के ऊपर है तो इसलिए यहाँ पर एक पाई भी आ जाएगा। गोली पृष्ठ के ऊपर है इसलिए पाई आएगा। तो यहाँ पे पाई टर्म्स भी आना आवश्यक है, इसलिए इसका मान ये क्या हो जाएगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कैसा बेलन है, आर त्रिज्या का बेलन है और लंबाई एल है। तो वक्र पृष्ठ होता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एल। ये हम कक्षा 10वीं में पढ़े, ठीक है। तब इसकी जगह ये लिख देते हैं 2 पाई आर एल। तो फाई ई S3 वक्र पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा ई डॉट ये हो जाएगा 2 पाई आर एल, ठीक है। ये उस वक्र पृष्ठ S3 वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ई डॉट 2 पाई